नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 94 के बारे में। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है, अगर आप सभी ने 93 क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न थे। जैसे इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 हम लेकर आए हैं 25, 36, 51, 70, 93, 120। दोस्तों यह श्रृंखला का प्रश्न है। इसमें पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है। पूछा गया है ए के फलक विपरीत क्या आएगा, मतलब कि ए के विपरीत इसमें से क्या आएगा। विकल्प 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। यह भी दोस्तों सीरीज का प्रश्न है, तो इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। दोस्तों ऐसे इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर, जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है। इस जाने से पहले अगर आप दोस्तों इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों और देरी न करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर, जो कि पहला प्रश्न दिया गया है। यह दोस्त श्रृंखला का प्रश्न, जैसे निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यहाँ पर चिन्ह होना चाहिए था, चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं 25 से 36 कितना ज़्यादा है। अगर हम 25 से 36 में जाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से 11 ज़्यादा आने वाला है, और 36 से 51 यह कितना ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से 51 जो है यह 15 ज़्यादा है। आगे देखते हैं दोस्तों, 51 से अगर 70 में जाते हैं तो हम कहेंगे 19 ज़्यादा है। अगर 70 से हम 93 में जाते हैं तो हम कहेंगे 7 दोनों, यहाँ पर 23 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं 93 से 120 में जाते हैं तो हम कहेंगे 27 ज़्यादा है। दोस्तों ऐसे ही आगे क्या निकल के आने वाला है, अगर देखेंगे यहाँ से तो 11 और 4 कितना आएगा। 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में 4 जोड़ते हैं तो 19 आता है, 19 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 में 4 जोड़ते हैं तो 27 आएगा। दोस्तों इस प्रकार से आगे भी जोड़ा गया 4, तो 27 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 31 आता है। तो 120 प्लस का 31 कितना निकल के आएगा यहाँ पर, 1, 3, 2, 5 और 1, 151 निकल के आने वाला है। तो 151 दोस्तों विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 1 सही आता है, हम कहेंगे यह एक दोस्तों शानदार प्रश्न था। शानदार प्रश्न को हमने आसानी से सॉल्व कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति यक्ष में अंतर्निहित नहीं है। हमको दोस्तों नहीं वाला ढूंढना है, हाँ वाला नहीं ढूंढना है, हमको नहीं वाला ढूंढना है। कहा गया घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर यहाँ से हम विकल्प नंबर 1 को देखते हैं तो ए को देखते पर दोस्तों यह चित्र अगर हम देखते हैं, यह चित्र यहाँ पर दिख रहा है, मगर यह जो लाइन है यह लाइन एकदम सीधे नीचे तक गई है, तो यह लाइन एकदम सीधे नहीं गई है यहाँ तक, तो इधर भी नहीं गई है। तो हम कहेंगे यह दो चित्र है दोस्तों, यहाँ पर सब तो दिख रहा है मगर यह नहीं दिख रहा है। यही इतना अगर होता तो हम कहते बन जाता। तो इसमें जब ए ही यहाँ पर आ गया है सही, तो हम कहेंगे ए को यहाँ पर सही कर देंगे, क्योंकि हमको नहीं वाला पूछा गया था। तो नहीं वाला विकल्प नंबर ए में है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं और बाकी सारे मिलेंगे दोस्तों। अगर हम बी वाले को देखते हैं तो बी वाला दोस्त यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रकार से अगर हम यहाँ से जाते हैं, इस प्रकार से यहाँ से हम अगर जाते हैं इस प्रकार से, यहाँ से अगर हम जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर यह बी वाला तो दिख रहा है बिल्कुल सेम ही इसी तरीके से, बी एकदम सेम ही इसी तरीके से। यहाँ पर अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं तो बी वाला यहाँ पर दिख रहा है, तो हम कहेंगे बी वाला भी मिल रहा है। अगर हम देखते हैं सी वाले को, तो सी वाला दोस्तों यहाँ पर भी मिल रहा है, सी वाला यहाँ से भी मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सी वाला मिल रहा है, मगर डी वाला भी मिल रहा है, ए वाला नहीं मिलता था, यही ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दोस्तों सिमिलर सेट का प्रश्न है। सिमिलर सेट का प्रश्न कैसे, जैसे देखते हैं कि क्या उस संख्या युग्म का चयन करें जिसकी दोनों संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याओं के बीच है। तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे 7 से 98, 198 कैसे बनाया गया है।
अगर हम 198 को बनाते हैं 7 से तो हम कहेंगे अगर 7 का वर्ग कर देते हैं तो कितना आता है, 49 आता है। अगर 49 को गुणे 2 कर देते हैं तो 98 आता है। अगर दोस्तों हमको 198 बनाना हो तो हम कहेंगे इसमें 100 जोड़ते हैं तो 198 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही सेम लॉजिक देखते हैं किस में दिया गया है। अगर हम यहाँ से देखते हैं एक वाले में तो 6 का अगर वो करेंगे वर्ग, 6 का वर्ग 36 आता है। 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 72 निकल के आएगा। अगर 72 में 100 जोड़ते हैं तो 172 आएगा, ना कि दोस्तों यहाँ पर 72 दिया गया, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं 2 वाले को तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। 81 को गुणे 2 करेंगे तो दोस्तों 162 निकल के आने वाला है। अगर 100 जोड़ेंगे तो 262 आएगा, 262 आएगा। यहाँ पर 162 दिया गया, यह बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं 3 वाले को तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 50 आएगा। 50 में अगर 100 जोड़ते हैं तो 150 आ जाएगा, ना कि 240 आएगा, तो यह भी गलत है। यहाँ से देखते हैं प्लस एक ही विकल्प बचता है, विकल्प नंबर 4। इसको देखते हैं 8 को, 8 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 8 राय 64 हो जाएगा। 64 को 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 128 आ जाएगा। 128 में अगर 100 जोड़ते हैं तो 228 निकल के आने वाला है। 228 निकल के आने वाला दोस्तों, यहाँ से विकल्प नंबर जो 4 है बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। सेम वही लॉजिक यहाँ पर विकल्प नंबर 4 में मिल गया, जैसे विकल्प नंबर 4 सही आता है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया, यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। दोस्तों इसको हम कैसे सब, जैसे दिया गया है कुछ ऑक्टोपस मछली हैं, कुछ ऑक्टोपस, यहाँ से हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ से ऑक्टोपस इसको लिख देंगे ऑक्टोपस और इसको लिख देंगे दोस्तों मछली, यह मछली है, ऐसे लिख दे छोटा। और आगे कुछ मछलियाँ मेढक हैं, कुछ मछली जितनी मछली हैं मेढक हैं। आगे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष दोस्तों निकल रहा है कुछ मेढक मछली हैं। क्या कुछ मेढक मछली हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं हम इतना जो मेढक थे या मछली है, बिल्कुल सही है। आगे कुछ मछलियाँ ऑक्टोपस हैं, क्या कुछ मछली ऑक्टोपस हैं? जी हाँ बिल्कुल सही है, यह भी दोस्तों सही है। तो यहाँ से हम कहेंगे दोनों निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करते हैं, मतलब कि जो तीसरा विकल्प दिया गया है यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। अगर हम यहाँ से दोस्तों इसका तार्किक और मतलब कि देखेंगे तो पहले दोस्तों यहाँ से हम ऊपर शुरू करें या नीचे, पहले हम चलते हैं यहाँ से नीचे शुरू करें। नीचे सबसे पहले क्या आता है, घुटना आता है। अगर हम देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, घुटना आता है। घुटना के बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे तो घुटने के बाद क्या आती है, हमारी कमर आती है। घुटने के बाद क्या आती है दोस्तों, कमर आती है। तब उसके बाद नाभि आती है, नाभि आती है। नाभि के बाद दोस्तों टुड्डी आती है, टुड्डी के बाद दोस्तों भाव आता है। मतलब कि क्या क्या है, 1 4, 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद दोस्तों यहाँ पर 2 आती है, नाभ आती है, नाभ के बाद टुड्डी आती है, 5 आती है, उसके बाद 3 भाव आता है। तो 142 53 किस विकल्प में दिया गया है, 142 53 विकल्प नंबर 2 में दिया गया। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम इसमें 63 21, यहाँ पर कोई गलती कुछ दिख रही है। गलती हमको कहाँ पर दिख रही है, देखते हैं थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पर जो गलती है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था। और जो 63 और 21 के बीच में है, यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए था, यहाँ पर डिवाइड था। तो बताया गया है कि 7 और विकल्प नंबर 1 से 7 और 21 को अगर हम चेंज करते हैं यहाँ से, तो अगर हम 7 और 21 को चेंज करेंगे तो 7 21 यहाँ पर है, यहाँ पर 7 लिख देंगे और यहाँ पर हम 21 लिख देंगे। 7 नहीं है, ना कि 21 है। अगर यहाँ से पहले क्या होता है, बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले भाग होता है। तो 7 से अगर 63 में हम 7 से भाग देते हैं तो 9 जाता है। 9 माइनस 42 करेंगे दोस्तों यहाँ से और जोड़ेंगे 8 और गुणे 21। अगर हम 21 गुणे 8 करते हैं तो 8 करना 8, 8 दूनी 16 और यहाँ से घटाते हैं 42। तो 42 घटाने पर यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 126 आएगा। अगर दोस्त 126 में 9 जोड़ते हैं, क्योंकि 9 यहाँ पर बचा हुआ है, 9 जोड़ेंगे तो 135 निकल के आने वाला है। 135 दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो 135 इधर दिया गया है, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही जवाब हो जाए। कौन सा, 7 और 21 को अगर आपस में हम चेंज करते हैं तो यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आता है। कौन सा, विकल्प नंबर 1 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिया गया किसी कोड भाषा में माई पर्सनल यूज को 521 लिखा जाता है, तो ओज दीज थिंग्स को 169 लिखा जाता है, तो पर्सनल थिंग्स को 29 लिखा जाता है। तो पूछा गया है 569 को क्या लिखा जाएगा। 569 का हमको कोड निकल के बताना है, क्या निकल के आएगा।
दोस्तों अगर यहाँ से देखेंगे हम 569 इसमें 9 आ रहा है, तो 9 किस में आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है दोस्तों, और 9 इसमें आ रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर देखते हैं यहाँ से तो 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो यहाँ पर थिंग्स है तो यहाँ पर भी थिंग्स है, तो इसलिए 9 का कोड क्या निकल के आता है दोस्तों, थिंग्स निकल के आता है, थिंग्स निकल के आ जाएगा। अब हमको निकालना है 5 और 6। अगर दोस्त इनमें और इनमें देखते हैं तो इनमें एक कॉमन है और एक इसमें भी है, और इनमें देखते हैं तो यूज इसमें भी आ रहा है और यूज इसमें भी आ रहा है, यूज इसमें भी आ रहा है और यूज इसमें भी आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर देखते हैं तो 2 बचता है और 5 बचता है, तो 5 आगे आगे 2 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर क्या है, पर्सनल है, 2 का पर्सनल है, यहाँ पर भी पर्सनल हो जाएगा 2 का, तो सिर्फ 5 बचता है। 5 का क्या आ जाएगा, 5 बराबर माई आ जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं अब क्या बचता है, 6, 6 कहाँ पर दिया गया, 6 यहाँ पर दिया गया, एक ही सिर्फ है तो 6 यहाँ पर दिया गया, 6 का क्या हो जाएगा, डिजिट हो जाएगा। तो दोस्तों हमको बताना है 569, 569 ये तो है, तो यहाँ से लिखा गया है माई डिजिट थिंग्स, तो यहाँ पर माई पर्सनल यहाँ पर आ गया, पर्सनल तो होएगा नहीं, यूज भी नहीं होगा, तो डिजिट पर्सनल थिंग्स यहाँ भी नहीं होगा, माई नहीं दिया गया है, माई पर्सनल थिंग यहाँ पर भी पर्सनल आ गया है, मतलब डिजिट नहीं दिया गया है। इसमें देखते हैं माई डिजिट थिंग्स, तो यहाँ पर दिया गया है विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जैसे विकल्प नंबर 4 सही आता है, नेक्स्ट उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिसमें वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में इसको दोस्तों हमको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, जैसे इसमें दिया गया है। तो इनमें सबसे पहले क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है दोस्तों उसको हम काट देते हैं। तो सब में कॉमन क्या है, BOAT सब में दिख रहा है दोस्तों, BOAT सब में दिख रहा है, तो BOT को हम काट देते हैं यहाँ से। तो BOT काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा Y बचेगा, और उसके बाद एक वाले में यहाँ पर H बचेगा, उसके बाद E बचेगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर M बच रहा है और T यहाँ पर I बच रहा है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है, अगर हम देखेंगे इन सब में सबसे पहले E वाला आता है, E मतलब कि 3 वाला आ जाएगा, 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा कि I आएगा, हम कहेंगे H आएगा, H वाला मतलब कि 2 वाला आएगा। उसके बाद I वाला मतलब 5 आएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे M आएगा कि Y, हम कहेंगे M वाला आएगा, मतलब 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा। तो 325 41 इसमें दिया गया दोस्तों, तो 345 यहाँ पर 14 दिया गया, बिल्कुल गलत है। 325 यहाँ पर नहीं दिया गया, यह भी गलत, 325 गलत, 325 41 विकल्प नंबर 4 जैसे सही आता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम का विन्यास करता है। विन्यास करता मतलब कि एक तार्किक क्रम होना चाहिए, चाहे छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, मतलब कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें जो भी है दोस्तों यहाँ पर छोटा से बड़ा लिखा गया है। छोटा क्या है, अगर हम इसमें देखते हैं सबसे छोटा क्या दिया गया है, सबसे छोटा की बात करते हैं तो दोस्तों हंगिंग बर्ड होता है, हंगिंग बर्ड सबसे छोटा होता है, मतलब कि 3 नंबर सबसे छोटा आएगा। उससे बड़ा क्या होता है, अगर हम उससे बड़ा की बात करते हैं दोस्तों, उससे बड़ा बुलबुल होता है, हंगिंग बर्ड से बड़ा बुलबुल होता है। बुलबुल से बड़ा दोस्तों मैना होता है, मैना यहाँ पर हो जाएगा 1। मैना से बड़ा क्या होता है, कोयल होती है, कोयल। और कोयल से बड़ी सबसे बड़ी क्या होती है दोस्तों, चील होती है, चील मतलब कि 2। 351 42, 351 42 विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो ए वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो ए का विपरीत हमको ढूंढना है, क्या निकल के आएगा। अगर यहाँ से देखते हैं हम, तो इनमें और इनमें क्या कॉमन है, अगर देखेंगे तो यहाँ से डी भी इसमें आ रहा है और डी भी इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है दोस्तों और ई इसमें भी आ रहा है। तो ए का विपरीत क्या निकल के आएगा दोस्तों, ए का विपरीत यहाँ पर सी निकल के आने वाला है। ए का विपरीत क्या आएगा दोस्तों, तो ए का विपरीत सी निकल के आने वाला है। तो सी किस विकल्प में दिया गया, विकल्प नंबर 2 में दिया गया। हमको यही पूछा गया था, तो जो बचता है हम कहेंगे जो अगर दोनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, बाकी एक जो बचता है दोस्तों वही फलक के विपरीत होगा। तो यहाँ से सी के विपरीत ए आएगा, मतलब ए के विपरीत सी आएगा, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी दोस्तों श्रेणी का प्रश्न है। जैसे इसमें पूछा गया है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। अगर हम देखते हैं 24 से 140 में जाते हैं, फिर 128 दिया गया, 136 दिया गया, 132 दिया गया। हम दोस्तों देखेंगे यहाँ से कि 24 से अगर 40 में आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जोड़ा गया, फिर यहाँ से घटाया गया, फिर जोड़ा, मतलब कि अगर हम यहाँ से इसको यहाँ से इससे कर देते हैं
कनेक्ट, मतलब कि पहले का दूसरे से तीसरे से कर देते हैं, तो यहाँ से देखेंगे 24 से 28 तो कितना ज़्यादा है, कहेंगे प्लस का 4 ज़्यादा है। फिर आगे अगर 28 से 32 में जाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर जोड़ 4 जोड़ा गया है। ऐसे ही आगे देखते हैं तो आगे भी 4 जोड़ा जाएगा, मगर आगे हमको यहाँ पर निकालना नहीं था तो इसलिए इसको नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर 40 से अगर 36 में जाते हैं तो हम कहेंगे माइनस का 4 घटाया गया है। दोस्तों हम इसी लॉजिक को यहाँ पर भी लगा देंगे, तो 36 में से अगर 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 32 निकल के आने वाला है, तो 132 यहाँ पर आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जिसे दिया गया सभी बल्ले खिलाड़ी हैं, जितने भी बल्ले हैं या बल्ले हैं दोस्तों, यह सभी क्या है, खिलाड़ी हैं। आगे क्या दिया गया है, कोई छड़ी गेंद नहीं है, कोई भी छड़ी, मतलब कि सभी बल्ले छड़ी हैं, सभी बल्ले छड़ी हैं। सॉरी यहाँ पर छड़ी आ जाएगा, खिलाड़ी हमने लिख दिया है गलत। क्या दोस्तों यहाँ छड़ी है, छड़ी है, तो कोई छड़ी गेंद नहीं है, कोई भी छड़ी जितनी है गेंद नहीं है, सही है। यहाँ से आगे निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कोई बल्ला गेंद नहीं है, कोई भी बल्ला गेंद नहीं है। क्या बल्ला जो है कोई भी गेंद नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि अगर सभी बल्ले जो है वह छड़ी है और कहा गया है कि कोई भी छड़ी गेंद नहीं है, तो कैसे हो जाएगा भाई, उसका बच्चा बीच में आया तो बच्चा है इसका, तो यह कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से सही हो जाएगा। सेकंड कह दिया कोई गेंद बल्ला नहीं है, कोई भी गेंद बल्ला नहीं है, फिर से वही पूछ लिया गया है, तो यह भी सही है। तो यहाँ से हम कहेंगे निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला, यह दोस्तों रक्त संबंध का प्रश्न है, आपको बता दें यह रक्त संबंध का प्रश्न है। जैसे दिया गया एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए कनिका ने कहा उसकी बहू मेरे पुत्र के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौते पुत्र की पत्नी है। किसकी बहू, उस महिला की बहू। हमको महिला के बहू के बारे में बात कर रही है, वो किसके बारे में, महिला के बहू, ना कि महिला के बारे में बात कर रही है। कौन बात कर रही है, कनिका बात कर रही है। कनिका कह रही है कि उसकी बहू मेरे पुत्र, कनिका का पुत्र क्या हो जाएगा, और पुत्र के दादा, पुत्र का दादा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, दादा आ जाएगा, और दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौता पुत्र। अगर हम इकलौते पुत्र की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर इकलौता पुत्र आएगा। अगर इकलौता पुत्र है या तो हम कहेंगे वह कनिका का पति होगा, क्योंकि कनिका का पति ही होगा दोस्तों, उसका पुत्र, उसका दादा का मतलब कि उसके दादा का पुत्र, उसका पति मतलब कि उसके पुत्र का पिता ही होगा, तो हम कहेंगे इसका पति होगा। तो आगे पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी कौन है, इस महिला की बहू है, या यही कनिका अपने बारे में खुद ही बता रही है, तो हम कहेंगे महिला यहाँ पर आ जाएगी, महिला यहाँ पर आ जाएगी। तो पूछा गया है कि चित्र वाली महिला का कनिका से क्या संबंध है, चित्र वाली महिला का कनिका से कैसा संबंध है। कनिका से अगर इसका हम संबंध देखते हैं तो हम कहेंगे यह कनिका का क्या लगने वाली है, हम कहेंगे सांस लगने वाली है, सांस लगने वाली है, क्योंकि पति की माँ जो होती है सांस होती है, तो सांस विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 1 सही आता है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कागज को दिखाई गई आकृतियों के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। अगर दोस्तों हम इस कागज को अगर खोलते हैं तो यह किस प्रकार से दिखने वाला है। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 1/4 भाग दिया गया है, मतलब कि यहाँ से इसका जो है ये वाला सिर्फ भाग दिया गया है, तो इसमें तो 4 तो चित्र आए, तो 4 तो समय दिया गया है। दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो जो यह चित्र है इसी से हमको आ जाएगा, इसका मुंह जो है ध्यान से देखना इधर की ओर है दोस्तों, इसका मुंह ऊपर की ओर यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी इसका मुंह ऐसे आएगा। दोस्तों यहाँ से देखते हैं तीर को, तो तीर इसमें तो ऊपर की ओर दिया गया, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर तो बिल्कुल सही है, मगर इसमें देखते हैं दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर दिया गया है, तो या तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इसमें भी नीचे की ओर दे दिया गया, यह भी गलत। इसमें भी देखते हैं दोस्तों यहाँ पर भी नीचे की ओर दे दिया गया, यह भी गलत। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर जो सी है यही बिल्कुल सही जवाब आता है। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से हम एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्तों 15वां प्रश्न है। यह सेटिंग अरेंजमेंट का मतलब कि यहाँ पर सेटिंग और मतलब कि उसका पोजीशन बताना है कौन सा है।
टोटल नंबर है यहाँ पर पूछा गया। जैसे रोहित की रैंक कक्षा में शीर्ष से 18वीं है, यदि गिनती नीचे से की जाए तो उसकी रैंक 36वीं है। यदि गिनती नीचे से की जाए तो उसकी रैंक 36वीं है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों रोहित की रैंक को वह अप और डाउन से गिन रहा है। दोस्तों अगर हमको टोटल बताना होगा, क्योंकि कुल विद्यार्थी गिनना है, तो टोटल बराबर क्या होता है, अप प्लस डाउन और माइनस का 1, क्योंकि उसकी पोजीशन को 2 बार गिना गया है। तो यहाँ से करेंगे तो अप में उसकी स्थान आ रहा है 18 और डाउन में 36 आ रहा है और माइनस का 1, तो 18 36 करेंगे तो 54 निकल के आ जाएगा। 54 में से 1 हटाएंगे तो 53 आ जाएगा। मतलब कि टोटल उसमें कितने विद्यार्थी हैं, टोटल उसमें दोस्तों 53 विद्यार्थी हैं। दोस्तों हम कहेंगे एक और शानदार प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों यह क्लास खत्म होती है। यहाँ पर यह एक आखिरी प्रश्न था। दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट मतलब क्लास पाने के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों आप सभी को एक बात और, आप सभी को कमेंट करके बता देना कि आप सब और किस पर टॉपिक लेना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्त।